आज अब बात ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद की जंग की करेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे आज लगातार तीसरे दिन भी जारी है। एएसआई की 41 सदस्यों वाली टीम ज्ञानवापी के कोने कोने में सच की तलाश में 3 दिन से जुटी है। आज सुबह 8 बजे एएसआई की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर पहुंची और सर्वे के काम को शुरू किया गया, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के गुंबद में कई हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने का दावा किया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे में उसे कमल, स्वास्तिक, ब्रह्म कमल के निशान मिले हैं। साथ ही दीवार पर लट्टू जैसी चीज भी नजर आई है। शनिवार को सर्वे में पहली बार मुस्लिम पक्ष शामिल हुआ और जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। ग्राउंड जीरो से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। ये गुंबद की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं जो हिंदू प्रतीक चिन्हों की बात करती है। उसमें कमल शामिल है, स्वास्तिक शामिल है, ब्रह्म कमल शामिल है, उसकी बात कही जा रही है और इसी बात का जिक्र हिंदू पक्ष ने किया भी था। ग्राउंड जीरो से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट। सूत्र बता रहे हैं कि जब एएसआई की टीम यहां नीचे व्यास जी के तहखाने में पहुंची तो वहां से बहुत सारी लट्टू या कहें घंटीनुमा आकृतियां थी जो पत्थर की हैं, जो द्वार के और सजाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो वहां प्राप्त हुई है। अब एएसआई उनको एनालाइज कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तहखाने की जो नींव की दीवार है उस पर एक पिलर मिला है जिसमें घंटियां हैं, कुछ आकृतियां हैं, वो दिखाई दे रही हैं जो किसी मंदिर के एक पिलर के तौर पर दिखाई देती हैं। ये सूत्र बता रहे हैं। अब एएसआई के सामने चुनौती ये है कि ये तय करें कि ये पत्थर पर जो आकृति बनी है वो किस कालखंड में बनी है और उसकी निर्माण शैली क्या है। इसके अलावा हमारे सूत्र ये भी बताते हैं जो एक मगर की मूर्त मिली है वो किस पत्थर से बनी है, कब की उसकी गहराई है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके भी अलग से नाप लिए गए हैं। इसके अलावा व्यास जी के तहखाने में घुसते वक्त जो एक आर्क बना है, जिसको हम कहते हैं एक आर्क बना होता है, तो उस आर्क के पत्थर को रोकने के लिए जो बीम के नीचे एक बीम दिया गया है उस पर एक धनुषनुमा कढ़ाई है। उस धनुषनुमा कढ़ाई के ऊपर का एक पिलर रखा गया है। तो वो कैसी है, क्या उस तरह का स्ट्रक्चर किसी मस्जिद में होता है या नहीं होता है, मस्जिद निर्माण में इस तरह के धनुष जैसे आर्क वाले पिलर होते थे या नहीं होते थे, ये सब वो सवाल हैं जिनको तलाशने की कोशिश एएसआई कर रही है। और हिंदू पक्ष के जो पक्षकार और वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो साक्ष्य पहले कमिश्नर सर्वे में मिले थे उसी तरह की तस्वीरें अब एएसआई के सर्वे में भी बाहर आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि अब की बार वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो तस्वीरें कब बनी, कैसे बनाई गई और उनकी आयु क्या है, नींव की गहराई क्या है और नींव का निर्माण कब हुआ, इन सब सवालों का एएसआई सर्वे में जवाब मिलेगा। तो पवन ने आपको डिटेल में बताया कि अब तक की जो सर्वे की कार्रवाई की गई है उसमें क्या कुछ कहां से मिला है और क्या कुछ नजर आया है। अब उसी की स्टडी की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर में पिछला सर्वे कोर्ट कमिश्नर की देखरेख में हुआ था, तब वजू खाने में शिवलिंग जैसी चीज मिली थी, दीवार पर हिंदू प्रतीकों के निशान नजर आए हैं। अब जो एएसआई का सर्वे चल रहा है उसमें क्या कुछ मिला है, देखिए दीवार पर हिंदू प्रतीकों के निशान नजर आए हैं जिसमें ब्रह्म कमल, इसके अलावा स्वास्तिक का निशान शामिल है। इसके अलावा ये तस्वीरें लगातार पवन आपको दिखा रहे थे, 2 फीट का टूटा हुआ त्रिशूल भी मिला है। अब उसको भी जांचा जाएगा कि ये कैसे है, कब आया। अलग अलग आकार के 5 कलश की बात भी सामने आई है, वो निशान भी दीवार पर देखे गए हैं। इसके अलावा आधे पुरुष और आधे पशु की मूर्ति मिली है। तहखाने की बात की जाए तो व्यास जी का जो तहखाना है, जब वहां पर सर्वे की टीम पहुंची तो वहां के दरवाजे पर लट्टू जैसी निशान वो आकृति नजर आई है। अब इन्हीं को लेकर यह भी जांचा जाएगा कि ये जो आकृतियां हैं, ये जो निशान हैं, ये कितने पुराने हैं। इनकी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम और 3D इमेजिंग के जरिए जांच की जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान लगातार हिंदू प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। अब एएसआई ये जांच करेगा कि ये प्रतीक चिन्ह कब के बने हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा के साथ बातचीत में
में सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हमें तो अब तहखाने के अंदर शिवलिंग मिलने का इंतजार है। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे चल रहा है। आपके मन में बहुत सारी सवाल होंगे कि पैमाइश के अलावा एएसआई आखिर कर क्या रही है। हमारे साथ हिंदू पक्षीय वकील सुभाष जी हैं। सुभाष जी, आप कह रहे हैं पैमाइश हो रही है, अगर वो पहुंचे व्यास जी के तहखाने में तो किस चीज पर एएसआई फोकस कर रही है और कैसे फोकस कर रही है? देखिए, अभी तक जो सर्वे हुआ है या हो रहा है, ये सारे सर्वे, सारी रिपोर्ट पिछले बार भी निकलकर बाहर आ चुके हैं। जो साधारण सर्वे कमीशन था उसमें ये सारे साक्ष्य आ गए हैं। अब ये अपने हिसाब से तकनीकी रूप से एसआई जो है उसका विश्लेषण करेगी। जैसे त्रिशूल मिल गया, ब्रह्म कमल मिल गए, स्वास्तिक मिल गए, हमारे तमाम श्लोक मिल गए, इन सब चीजों का तकनीकी और प्रमाणित रूप से एनालिसिस करेगा एसआई। जैसे अब त्रिशूल है, ब्रह्म कमल है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, या किस कालखंड में इस तरह की कलाकृतियां बनती थी। ज्ञानवापी परिसर में अभी तक 3D मैपिंग हो रही है। साथ ही कल डीजीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अब रेडार के जरिए सतह के नीचे की चीजों का पता लगाने की कोशिश भी की जा सकती है। इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक से सर्वे किया जाएगा। सुनिए एएसआई सर्वे पर याचिकाकर्ता ममता साहू का क्या कहना है। साहू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अंदर जा रहे हैं, तो पिछली बार जब सर्वे हुआ था तो आपने पॉइंट आउट किया था कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब की बार आपकी भूमिका क्या है? और जब एएसआई फोटो ले रही है तो पूरे परिसर के ले रही है या किसी खास बिंदु या खास वस्तु या खास मूर्ति आकृति के पे ध्यान है? देखिए, परिसर की भी ले रही है, खास मूर्ति की भी ले रही है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे न्यू, जो वहाँ न्यू है वो मंदिर का न्यू है, तो न्यू की भी जानकारी एसआई ले रही है। और न्यू के जरिए ही पूरा पता चल जाएगा कि मंदिर है या क्या है। तो न्यू सबसे मेन पॉइंट रखता है। न्यू की भी पूरी वहाँ से घास हटा के वहाँ की भी फोटोग्राफी और वो ली गई है। एसआई उपकरण के जरिए ये पता कर लेगा कि वो कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन है। वहाँ पे जो अवशेष मिल रहे हैं टूटे हुए खम्भों के, या फिर टूटी हुई मूर्तियाँ, या फिर त्रिशूल, या फिर शंख, गदा, या फिर आप स्वास्तिक के निशान देख लीजिए, वो सारे उपकरण के जरिए ये पता किया जा रहा है कि वो प्राचीन कितनी है, किस वस्तु की बनी है, किस धातु की है। एसआई ये सब जांच कर रही है। और देखिए, सामने से तो सब दिख रहा है। जब पहला सर्वे हुआ था उसमें सब कुछ सामने दिख रहा था। पश्चिमी दीवार पे बने हुए थे स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान, और उसमें ओम के आकार बने हुए थे। तो एक तरफ एएसआई का सर्वे लगातार जारी है, जांच की जा रही है, वहीं अब मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे में शामिल हो गया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के नेता मुसलमानों में डर पैदा करने में जुटे हैं। सुनिए इन नेताओं का क्या कहना है। बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो रहा है, जिसमें भी ये बात कही जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि बाबरी मस्जिद जो थी वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वो तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मस्जिद नहीं दी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया। तो मतलब ये है कि ये एक माहौल को ख़राब करने, पोलराइजेशन और एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारे जो कोड हैं उनसे हम ये समझ रहे हैं कि जो लीगल प्रोसेस है उसका एब्यूज़ है। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। तो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है। जब एक कानून बन गया कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिस तरह से हैं वैसे ही रहेंगी। अब ये एक तरफ सर्वे का काम जारी है तो दूसरी तरफ सर्वे पर सियासत भी हो रही है। मुस्लिम नेताओं को आपने सुना, कोई नैरेटिव सेट करने की बात कह रहा है, कोई झूठ फैलाने की बात कह रहा है। पवन, वहां पर किस तरह से इन बातों के बीच सर्वे का काम हो रहा है? अब तो मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल है।
बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे पहले आज ही आपको अपडेट दे दें, अभी तक वेस्टर्न वॉल और व्यास जी के तहखाने समेत अलग अलग इलाकों में एएसआई की 4 टीमें काम कर रही थी। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपडेट दी कि आज मुख्य फोकस एएसआई का डोम स्ट्रक्चर पर है। यानी जो डोम है उसमें 2 तह हैं, एक सतह नीचे है और एक ऊपर बाहरी सतह जो दिखाई देती है। तो उसके बीच में क्या है, वो हॉलो आवाज, ठोकने पर थोथली आवाज कैसे आती है, क्यों आती है, उसका एनालिसिस हो रहा है। इसके अलावा एएसआई लगातार 3D मैपिंग कर रही है। जो जीपीआर सर्वे की बात की जा रही है उसके लिए बाकायदा इक्विपमेंट चारों दिशाओं में एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके बाद रीडिंग आनी शुरू होगी। एक स्पेसिफिक एरिया की रीडिंग आती जाएगी, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगी और तब कंपाइल होकर एक डिटेल्ड ग्राफ बनेगा जिसे जीपीआर सर्वे कहा जाता है। तो उसके इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जा रहे हैं और फिलहाल आज की अपडेट ये है कि 4 टीमों में से एक टीम गुंबद के जो मेन नमाज जहां अदा होती है, जिसे कथित तौर पर कहा जाता है कि मेन गुंबद वही था, जी। उसके नीचे। पवन, आप हमारे उसकी साथ बने छत रहिए, पर- कुछ और अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विष्णु जैन का क्या कहना है एक बार वो सुन लेते हैं। अभी 2:30 बजे से दोबारा काम शुरू होगा, 5 बजे तक फिर रहेगा। विष्णु जी, आज लगातार ये तीसरा दिन है सेकेंड राउंड का, मेजर क्या अपडेट है आज का? कोई मेजर अपडेट नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है, वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रहा है। तीनों गुम्बद के ऊपर वहाँ पे स्टडी की जा रही है। हाँ जी, व्यास जी के कमरे में भी काम चल रहा है, सारे जगह पे टोटल काम चल रहा है, स्टडी चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।